Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज की करने वाला हूँ TCS की हायरार्की के ऊपर कि TCS में क्या क्या हायरार्की है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ASET जो है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी से लेकर एग्जीक्यूटिव के बीच बीच में क्या क्या हायरार्की रहती है, आज मैं उस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और आपका आइडियल जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो क्या रहेगा उस हायरार्की को अचीव करने के लिए। और प्लस मैं साथ में बताने वाला हूँ आपको प्रमोशन प्रोसेस के बारे में कि प्रमोशन प्रोसेस आप कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, क्या वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है या नहीं, और वो कब इनिशिएट की जाती है, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली। तो आज की वीडियो में यही सब डिस्कस होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हायरार्की की बात करें तो ये मैं आईटी जो टीसीएस की आईटी विंग है उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ कि क्या क्या हायरार्की रहती है और उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या रहता है। तो सबसे पहले जो फ्रेशर्स हायर होते हैं वो होते हैं असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी। तो जो ये ट्रेनी का बैच है ये आपके साथ 1 साल के लिए रहता है। तो आप इसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो 0 से 1 साल के बीच में आप बोल सकते हो कि आप असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी रहोगे। उसके बाद आता है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर। तो 1 साल आपका पूरा होता है तो आपका प्रमोशन वो सिस्टम इनिशिएटेड प्रमोशन होता है। तो आपके पीछे से जो सफिक्स है वो हट जाता है ट्रेनी का और आप बन जाते हो असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर। तो इसकी जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो है 1 से लेकर 2 साल तक। उसके बाद आता है सिस्टम इंजीनियर। ये भी एक सेल्फ जो सिस्टम इनिशिएटेड प्रमोशन होता है वही होता है। तो सिस्टम इंजीनियर आप रहते हो 2 साल के एक्सपीरियंस से लेकर आइडियल केस में 4 साल के एक्सपीरियंस तक। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन को 4 साल दिए, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको क्या दिया, असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी, असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर और सिस्टम इंजीनियर। उसके बाद आता है मोस्ट अवेटेड प्रमोशन, क्योंकि मोस्टली लोग इस प्रमोशन का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं क्योंकि टीसीएस की जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो सिस्टम इंजीनियर रहती है। तो सिस्टम इंजीनियर से नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है ITA, मतलब IT एनालिस्ट। तो IT एनालिस्ट आपको, अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है, आइडियल सिनेरियो है, तो आपको 4 साल के बाद ITA बन जाना चाहिए और 6 साल तक आपको बनना चाहिए। मतलब 4 से 6 साल के बीच में आप ITA रहते हो TCS में। और ITA के बाद आता है कंसल्टेंट। तो 7 असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल के लिए, और ये से 11 साल तक। तो मैंने पर्सनली देखा है कि 12-12, 13-13 साल के लोग भी असिस्टेंट कंसल्टेंट थे। उसके बाद आता एसोसिएट कंसल्टेंट। तो असिस्टेंट कंसल्टेंट आ गया आपका 11 से 12 साल तक। तो 12 से 15 या 12 से 16 साल तक अगर आपने काम किया है तो आपकी आइडियल डेजिग्नेशन जो है वो एसोसिएट कंसल्टेंट की होनी चाहिए TCS में। और एसोसिएट कंसल्टेंट हो गया 16 साल तक। उसके बाद आता है सीनियर कंसल्टेंट। तो सीनियर कंसल्टेंट जो है वो 16 प्लस साल, मान लो आप 16 से 20 साल के बीच में अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को इतना दिया है तो आप सीनियर कंसल्टेंट तक बन सकते हो। ये मैं बोल रहा हूँ आइडियल सिनेरियो। हो सकता है आपका फास्ट ट्रैक हो जाए क्योंकि कोई कोई 3 साल में भी ITA बन जाते हैं और कोई कोई 16 साल की उम्र में, 16 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी प्रिंसिपल कंसल्टेंट बनते हैं। तो अभी तक मैंने आपके साथ 7 डेजिग्नेशंस जो हैं वो डिस्कस की। फर्स्ट है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी, दूसरी है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर, जो थर्ड है वो है सिस्टम इंजीनियर, फोर्थ है IT एनालिस्ट, फिफ्थ है असिस्टेंट कंसल्टेंट, सिक्स्थ है एसोसिएट कंसल्टेंट, सेवन्थ है सीनियर कंसल्टेंट, एट्थ है प्रिंसिपल कंसल्टेंट। तो प्रिंसिपल कंसल्टेंट मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को 30 साल दिए तो आप प्रिंसिपल कंसल्टेंट तक रिटायर होने का सोच सकते हो।
तो ये थी बात। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप जो TCS की पॉलिसी का पेज है माई HR में जाके नोमैक्स के अंदर अल्टीमेटिक्स में आप उसमें पूरी प्रमोशन पॉलिसी A to Z पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन जो है वो आपका शुरुआत के 2 साल में पूरा सिस्टम जनरेटेड प्रमोशन होता है, क्योंकि आप असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी से असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ASC बनते हो सिस्टम के थ्रू। ये डिफ़ॉल्ट प्रमोशंस होते हैं। और ASC से आप SE बनते हो, मतलब सिस्टम इंजीनियर बनते हो 2 साल के अंदर। ये सबका फिक्स रहता है। उसके बाद आती है खेल, आपकी किस्मत, आपकी मेहनत और आपकी मैनेजर से कितनी बनती है उसके बाद ये सब भी चल पड़ता है। तो मतलब अगर आप सबसे पहला ग्रेड होता है C1Y, फिर होता है C1, मतलब आप सिस्टम इंजीनियर रहते हो तो अब C1 ग्रेड है आपका, ठीक है। और उसके बाद आता है ITA में क्या होता है, आपका सबसे पहले जो सुपरवाइज़र है, जो आपका मैनेजर है, वो आपका नाम रिकमेंड करता है। कुछ कुछ अच्छे होते हैं, वो खुद ही रिकमेंड कर देते हैं, पर कुछ कुछ को आपको बार बार अप्रोच करना पड़ता है कि सर मेरा इतना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है एंड आई डिज़र्व ITA प्रमोशन। तो मैंने देखा है कुछ कुछ को तो 3 साल के बाद ही, अगर आपकी लास्ट के 2 बैंड A बैंड है तो आपको ऑटोमेटिक आपको वो रिकमेंड कर देते हैं। पर किसी किसी केस में मैंने देखा है कि 7 साल के एक्सपीरियंस की एक लड़की थी मेरे प्रोजेक्ट में, जब मैं कोलकाता में काम करता था। तो अभी तक मतलब उसको 7 साल हो गए थे, उसको अभी सिस्टम इंजीनियर ही थे वो, उसको ITA का प्रमोशन ही नहीं दिया। तो उसने थक हार के जॉब ही छोड़ दी। उसकी जॉब भी बहुत मुश्किल से लगी दूसरी कंपनी में, क्योंकि स्किल्स थी नहीं कुछ, ना उसने खुद को अपस्किल किया, बस प्रोजेक्ट में रही, वो काम करती रही मुंडेन टास्क। तो जब उसने वो किया, रिज़ाइन किया, तो HR से बात हुई, तो HR भी सुन के हैरान थी कि मतलब अभी तक वो सिस्टम इंजीनियर में ही है। तो ये होता है, ठीक है। तो आपका जो सुपरवाइज़र है, किसी भी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, आपका सुपरवाइज़र जो है उसी को इनिशिएट करना है आपका प्रमोशन। और वो प्रमोशन इनिशिएट करता है जी स्पीड एक सेक्शन है अल्टीमेटिक्स में, जिसमें आपका सैलरी वगैरह सब कुछ, वो जो होता है ना आपका ईयर एंड प्रोसेस, वो सब जी स्पीड में होती है। तो आपका ये भी वो इनिशिएट करता है जी स्पीड में ही। पर सब्जेक्ट होता है आपकी एलिजिबिलिटी, आपके प्रीवियस क्या आपका बैंड रहा है, आपके कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, यूनिट में प्रमोशन के स्लॉट्स अवेलेबल हैं या नहीं, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो वही मैंने आपको बोला, एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है आपके टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से, आपके क्या ग्रेड है आपका, आपकी रेटिंग्स क्या है, आपका T फैक्टर क्या है, मतलब दुनिया जहान की चीज़ें ये लोग तब ले आते हैं। उसके बाद ये अप्रूव ये इनिशिएट कर देते हैं, रिकमेंड करते हैं। उसके बाद दुनिया जहान के अप्रूवल होते हैं, जो कि सिस्टम में आपको नहीं दिखते। ये सब दिखते भी होंगे तो आपको एम्प्लॉय लेवल पे नहीं दिखेंगे, जो इनिशिएट करता है सिर्फ उसे ही दिख पाएंगे। तो हमेशा बोला जाता है कि कॉर्पोरेट पे अटका पड़ा है, HR पे अटका पड़ा है, यूनिट पे अटका पड़ा है, तो बहुत सारे अप्रूवल्स रहते हैं इसके, ठीक है। तो सारे अप्रूवल्स हो गए। जो फाइनल अप्रूवल होता है वो होता है कॉर्पोरेट का, मतलब जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो CEO है, वो डिसाइड करते हैं कि प्रमोशन साइकिल कब रन होगी, ठीक है। तो किसी टाइम होता है, जैसे अभी Q4 में उन्होंने अनाउंस किया था कि हम सबको प्रमोशन देंगे, तो उसके बाद ही प्रमोशन की लिस्ट निकली थी। तो वैसे ही वो डिसाइड करते हैं कि क्या प्रमोशन देना है और कौन सी साइकिल में देना है, ठीक है। तो जब उन्होंने वो किया, अनाउंस किया, तो मानो उन्होंने Q1 में अनाउंस किया कि हम सबको प्रमोशन देंगे, तो जो उसकी नेक्स्ट साइकिल है, मतलब जो नेक्स्ट क्वार्टर है, उसमें आपका प्रमोशन का आ जाता है कि ये लोग प्रमोट हुए हैं। और प्रमोशंस जो हैं वो आइडियली तो हर क्वार्टर में रन करती हैं, पर किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। कभी कभी क्वार्टर में नहीं भी होता, प्रमोशंस फ्रीज़ कर दिए जाते हैं। तो ये था जो मुझे नॉलेज थी TCS की प्रमोशन प्रोसेस और TCS। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।